नमस्कार। आज सामान्य हिंदी की पद्य चयनिका पुस्तक में से हम अगले कवि रहीम के बारे में अध्ययन और अध्यापन करेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये वही रहीम थे अकबर के जो संरक्षक थे बैराम खां, उनके सुपुत्र थे। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को और निधन 1627 ईस्वी को माना जाता है। रहीम 4 वर्ष की आयु में थे तभी उनको अपने पिता से वियोग हो गया। पिता से वंचित हो गए। इनके पिता का देहावसान जब रहीम 4 वर्ष की आयु में थे तभी हो गया। जब ये 42 वर्ष की आयु में थे तब इनकी पत्नी का निधन हो गया। इनकी एक पुत्री विधवा हो गई। इनके 3 पुत्र थे और तीनों ही पुत्र असमय देवलोक सिधार गए। तो इस प्रकार के लगातार सामाजिक आपदाओं ने, पारिवारिक परेशानियों ने रहीम को शोक संतप्त कर दिया, दुखी कर दिया, व्यथित कर दिया। बैराम खां की मृत्यु के बाद में अकबर ने रहीम का पालन पोषण करवाया, उनको उच्च शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की और बाद में रहीम अकबर के नवरत्नों में समाविष्ट हुए। इनको 1579 ईस्वी में मीर अर्ज की पद प्रदान किया गया। बाद में इन्हें अजमेर की सूबेदारी दी गई और रणथंभौर का प्रसिद्ध जागीर भी इनको प्रदान की गई। अब्दुल रहीम की कार्यक्षमता से, योग्यता से और बुद्धिमत्ता से अकबर इतना प्रभावित था कि हिंदी साहित्य में उनको उच्च पद दिया जाता था। इतने प्रभावित थे कि कोई भी उच्च पद रिक्त होने पर उनको उच्च पद प्रदान किया जाता था। हिंदी साहित्य में उन्हें कबीर, सूर, तुलसी जैसी लोकप्रियता मिली। अकबर के समय में इनको बड़े बड़े पद प्राप्त हुए, लेकिन जहांगीर के समय में इनकी जागीरी को वापस ले लिया गया और इन्हें कैद में डाल दिया गया। रहीम को जीवन का गहरा अनुभव था। उनके समान प्रतिभा संपन्न और गहरा अनुभव वाला मध्य युग का दूसरा कवि नहीं ठहरता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से इनका अत्यंत स्नेह था। एक बार एक ब्राह्मण अपने कन्या के विवाह के लिए तुलसीदास जी के पास में धन की याचना करने आता है, तो तुलसीदास जी ने उस ब्राह्मण को एक पंक्ति लिख करके रहीमदास जी के पास में भेज दिया। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। ये नहीं कहा कि इनको धन देना, इनको पैसा देना, इनको बच्ची के विवाह के लिए धन की आवश्यकता है। उन्होंने पंक्ति लिखी, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। जिसकी यानी सुरतीय देवताओं की स्त्रियां भी, नर की स्त्रियां भी, नाग की स्त्रियां भी जिसकी कामना करती है वो इसको मिल जाना चाहिए। और रहीमदास जी ने उस ब्राह्मण को धन दिया और उस पंक्ति को पूरा करते हुए वापस उस पंक्ति का जवाब दिया
रहीम ने, तुलसी ने लिखा सुरती नरती नागती जो चाहती ऐसी होए, यह चाहत सबको। रहीम ने जवाब दिया गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। कितना बढ़िया साहित्यिक आदान प्रदान दो संतों के बीच में होता है। रहीमदास जी बहुत बड़े दानी थे, प्रतिदिन दान किया करते थे, और जब दान करते थे तो उनकी दान देने की तरीका बड़ा विचित्र था। जैसे ही दान करते थे तो अपनी आंखों को नीचे कर लिया करते थे। तुलसीदास जी ने, कुछ कवि, कुछ साहित्यकार ये मानते हैं ये पंक्तियां तुलसीदास जी की है, कुछ साहित्यकार कवि गंग की पंक्तियां मानते हैं। पंक्ति थी, सीखे कहा नवाबजू ऐसी दैनी दैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करे त्यों त्यों नीचे नैन। हे नवाबजू, ऐसा देना आपने कहां से सीखा है? जितना आप दान देते जाते हो उतनी आंखों को नीचे किए जाते हो। रहीमदास जी ने क्या सुंदर जवाब दिया, क्या श्रेष्ठ जवाब दिया। देनहार को और है बेजत है दिन रहने, लोग भरम हम पे करे ताते मीचे नैन। देने वाला कोई और है, लोग हम पे भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूं, जबकि मैं देने वाला नहीं हूं। देने वाला तो वो परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है। इसलिए भक्त का अहम त्याग, अभिमान का त्याग, सबसे बड़ा उदाहरण ये दिखाई देता है। रहीम प्रेम के सच्चे उपासक थे। प्रेम को जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थितियों में ना टूटने की प्रेरणा देते थे। रहीम बैकुंठ और कल्पवृक्ष की छां को प्रियतम के बिना अर्थहीन मानते हैं। उनकी शब्दावली में वह ढाक का पेड़ ही सुखदायक है यदि उसकी छां में प्रियतम साथ हो। कल्पवृक्ष भी व्यर्थ है, बेकार है यदि प्रियतम साथ ना हो। रहीम का काव्य रहीम ग्रंथावली में संग्रहित है। इसके अलावा रहीम की बरवे नाई का भेद कृति और भी प्राप्त होती है। रहीम तुर्की और फारसी के विद्वान थे। श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और बरवे नाई का भेद, ये रहीम की ग्रंथ दोहावली के अलावा अन्य कृतियां रहीमदास जी की प्राप्त होती है। रहीम के काव्य में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का प्रभाव है। ब्रज पर भी रहीम का अधिकार था, अवधी पर भी रहीम का अधिकार था। दोनों ही भाषाओं में उन्होंने काव्य रचना की है। उनकी भाषा लोक भाषा के अत्यंत निकट है और जनमानस में पूर्ण समर्थन प्राप्त करने वाली भाषा है। उनके काव्य में बरवे, कवित्त, सवैया और सोरठा आदि छंदों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो अब हम यहाँ रहीमदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोले, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रही माँ लाख टका मोरो मोल। बड़ा व्यक्ति कभी बड़प्पन नहीं करता, अपने मुंह से बड़ाई ना करता है, अपने मुंह बड़बोला नहीं बनता है, जैसा आजकल लोग बाग जताते हैं, दिखाते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं। रहीमदास जी उसको बड़ा आदमी नहीं मानते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। हीरा कभी नहीं कहता है मेरे लाख टका मेरा मोल है,
करोड़ों का मेरी कीमत है, वो कभी मुंह से नहीं कहता। ऐसे कैसे बड़ा व्यक्ति अपनी महानता को अपनी जुबान से अभिव्यक्त नहीं करता है। अगला दोहा, रही मन खोजे ऊख में जहां रसन की खान, जहां गांठ तह रस नहीं, यही प्रीति में हानि रही मां, यही प्रीति में हान। रही मन खोजे ऊख में जहां रसन की खान, जहां गांठ तह रस नहीं, यह प्रीति में हान। गन्ने में, गन्ना रस की खान है, रस से सराबोर है, रस से भरा हुआ है, लेकिन गन्ने में भी उस जगह रस नहीं मिलता जहां गांठ पड़ी हुई है। तो जहां गांठ है वहां रस नहीं है। संकेत कवि कर रहा है कि प्रेम में जहां गांठ है, जहां मनमुटाव आ गया, वहां प्रेम प्रेम नहीं रहता है। इसलिए प्रेम रखने के लिए पहली शर्त यह है कि वहां गांठ नहीं होनी चाहिए। जहां गांठ तहां रस नहीं है, जानत सब कोई। तो यह सब जानते हैं, जहां गांठ होती है वहां प्रेम नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में आपस में अनबन की गांठ, मनमुटाव की गांठ नहीं पड़नी चाहिए। अगर एक बार भी गांठ पड़ गई तो वो रस, वो दोस्ती, वो मित्रता, वो स्नेह, वो आत्मीयता वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। आगे रहीमदास जी कहते हैं, देख बड़े न को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। बड़ों को देख करके छोटी चीज का परित्याग नहीं कर देना चाहिए, छोटी चीज का उपहास नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई, सुई की जगह सुई ही काम आएगी और तलवार की जगह तलवार ही काम आएगी। इसलिए बड़े को देख करके, बड़े व्यक्तियों को देख करके, उच्चाधिकारी को देख करके, बड़े लोग को देख करके, पदासीन व्यक्ति को देख करके कभी भी लघु व्यक्ति की, छोटे व्यक्ति की, श्रमिक की, मजदूर की, आम जन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं, कब कौन किसके काम आए, और जो जिसका काम है वो तो उसी के द्वारा साधा जाएगा, बड़े व्यक्ति के द्वारा नहीं साधा जा सकता। जैसे सुई सुई की जगह काम आएगी, तलवार तलवार की जगह काम आएगी। वही रही मन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, छोटे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। धाग प्रेम का धागा है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। टूटने से या तो ये फिर मिलेगा नहीं, और इसको वापस जोड़ोगे तो वही मन में गांठ पड़ जाएगी। रहीमदास जी एक जगह कहते हैं, रही मन प्रीत फाटे दूध को मथे न माखन होय, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, और रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होय। इसलिए बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जहां प्रेम है, जहां आत्मीयता है, जहां स्नेह है, जहां अपनत्व है, वहां कभी अनबन की गांठ नहीं पड़नी चाहिए। अगर वो एक बार पड़ गई तो ये धागा प्रेम का वापिस जुड़ने वाला नहीं है। अगर जुड़ गया तो गांठ पड़ जाएगी, उसमें वो आनंद नहीं आएगा जो पहले आ रहा था। आगे कह रहे हैं रहीमदास जी, रहीम निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, और सुन अठिलइये लोग सब बांट न लइये कोय। अपने मन की वेदना को, अपने मन की व्यथा को जन जन तक नहीं कहना चाहिए, उसको मन में ही रखना चाहिए। वैसे तो ये माना गया है कि अपनी वेदना को दूसरों को कह देने से वेदना हल्की हो जाती है, पर सवाल निर्भर इस पे करता है कि सामने वाला किस मानसिकता का व्यक्ति है। अगर वो वेदना को दूर करने वाला आपका सच्चा मित्र है तो वेदना दूर करने का आपकी सहायता करेगा, और अगर सच्चा मित्र नहीं है तो वो मन ही मन आपकी क्या करेगा, उपहास करेगा, आपकी मजाक बनाएगा, दूसरे चार आदमियों को जाकर आपकी व्यथा और बताएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख अपनी व्यथा को, वेदना को नहीं बताना चाहिए। निज मन की व्यथा
अपने मन की व्यथा को मन ही राखो गोय, मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। अगर आप जन जन को, आम व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को अपने मन की व्यथा कहते फिरोगे तो लोग बाग क्या करेंगे? अठलई हैं, लोग बाग मजाक बनाएंगे, बांट न लइए कोई। वो कोई भी आपकी वेदना को, व्यथा को बांटने वाला नहीं है। आपकी पीड़ा को तो स्वयं आपको ही भुगतना पड़ेगा। आगे चलते हैं। रही मन पर उपकार के करतन यारी बीच, मास दियो शिव भूप ने दीनो हाड़ ददीच। परोपकार में कभी मित्रता का ध्यान नहीं करना चाहिए कि मित्र हैं तो उपकार कर दूं, अगर मेरा मित्र नहीं है, जान पहचान वाला नहीं है, मेरे संपर्क वाला नहीं है, तो मुझे उपकार नहीं करना चाहिए। रहीम इसके विरोधी हैं। वो कहते हैं करतन यारी बीच, मित्रता के बीच में परोपकार नहीं होना चाहिए, या यूं कहना चाहिए कि परोपकार केवल मित्र पर ही नहीं करना चाहिए। जहां आपको अवसर आ जाए वहां परोपकार कर देना चाहिए, चाहे आपका उससे कोई संपर्क है या नहीं, चाहे आपकी उससे कहीं मित्रता है या नहीं। रहीमदास जी एक जगह कहते हैं, कहो रहीम कैसे होती। तो रहीमदास जी एक जगह स्थान पर कह रहे हैं, बड़े दीन को दुख लखे लहत दया उर आन, हरि हाथी सो कब होती कहू रहीम पहचान। कहते हैं हरि की हाथी से मित्रता नहीं थी, फिर भी गज और ग्राह जब लड़ रहे थे, गज ने जैसे ही पुकारा और भगवान गरुड़ छोड़ करके तुरंत गज की सहायता के लिए पहुंच गए। उनकी कोई पुरानी यारी और पुरानी मित्रता नहीं थी। तो यहाँ यही कह रहे हैं, व्यास से वेद व्यास जी को पुराणों का जब सार पूछा गया तब उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न। परोपकार और पुण्याय ये दो काम करो, पापाय परपीड़न, और दूसरों की पीड़ा देना पाप है और परोपकार करना पुण्य कर्म है। यही 18 पुराणों का सार है। तो यहां यही कह रहे हैं, उपकार जब अवसर मिल जाए, जब समय मिल जाए, बिना देखे बिना सोचे समझे करना चाहिए, उसमें कहीं मित्रता नहीं देखनी चाहिए। उदाहरण दिया गया है दृष्टांत अलंकार के माध्यम से, मास दियो शिव भूपने दीनो हाड़ ददीच। मास दियो शिव भूपने, राजा शिवी ने बाज पक्षी को कपोत की रक्षा के लिए अपना जंगा का मांस काट करके दे दिया था, और ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों को दान में दे दिया था, बिना किसी पहचान के, बिना किसी यारी के, बिना किसी मित्रता के। तो ऐसे ही हमें परोपकार जब समय मिल जाए तब बिना सोचे समझे, बिना व्यवहार को जाने कर देना चाहिए। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे ओबरे मोती मान गुचून। श्लेष अलंकार का उदाहरण, बार बार श्लेष अलंकार के उदाहरण में इसी दोहे का प्रयोग किया जाता है हर पुस्तक में। पानी गए न ओबरे मोती मानुक, पानी का अर्थ, पानी का मोती के साथ में पानी का अर्थ कांति है, मानुष के साथ में पानी का अर्थ इज्जत है, और चून के साथ में पानी का अर्थ पानी ही है। तो व्यक्ति को क्या रखना चाहिए? पानी रखना चाहिए। यानी मनुष्य की पानी गए न उबरे मोती मानो, पानी निकल जाए तो मोती के अर्थ साथ में पानी का अर्थ कांति है। तो मोती का यदि कांति चली जाती है, चमक चली जाती है, तो मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। मनुष्य की यदि इज्जत चली जाती है तो मनुष्य का जस कीराने कीन, ऊपर ते तो दिल में ना भीतर फाके तीन। रहीमदास जी कहते हैं, प्रीत करो, सच्ची प्रीत करो, बाहर से भी और अंदर से भी। तुम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हो, तो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नहीं होना चाहिए। रही मन प्रीत न कीजिए जस खीरा ने कीन। जैसे खीरा बाहर से तो एक ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जब उसको चीरते हैं तो उसमें से फाके तीन अलग अलग निकलती है। तो ऐसे ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन।
ऊपर से दिल मिला हुआ दिखाई देता है, ऊपर से एक दिखाई देते हो और भीतर 3 फांके यानी अलग अलग दिखाई देते हो। तो ऐसी मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसे प्रेम नहीं करना चाहिए, ऐसी प्रीत नहीं करनी चाहिए। रही मन प्रीत सराइये, मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं प्रीत सराइये, मिले होत रंग दून। प्रीत ऐसी करनी चाहिए कि एक दो व्यक्तियों के मिल जाने पर क्या हो जाए, एक अनोखा चटक रंग निकले आए, एक अनोखी प्रीत का उदाहरण हो जाए। रहीमदास जी एक जगह कहते हैं प्रीत करो ऐसे करो, जैसे लोटा डोर और गला फसावे आपना, नावे लावे नीर जकोल। जैसे लोटा डोर से प्रेम करता है वैसे प्रेम करो। लोटा अपना गला भी फंसाता है और प्रतिफल स्वरूप में निर्मल जल को भी लेकर के आता है। तो इस तरह प्रीत करनी चाहिए। तो रहीमन प्रीत सराइये, मिले हो तरंग धून। प्रीति की सराहना करिए, ऐसे प्रीति की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने से नवीन प्रेम का संचार होता हो। जो जर्दी हल्दी तजे, जिस प्रकार हल्दी को और चूने को मिलाया जाता है तो हल्दी भी अपना पीलापन त्याग देती है और चूना भी अपनी सफेदी त्याग देता है, और दोनों के सम्मिश्रण से एक तीसरा ही नया चटक रंग निकल आता है। तो ऐसी प्रीत होनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। अगला, रही मन ब्याह विहादी है, सकहूं तो जाहू बचाए, पायन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए, रही माँ ढोल बजाए बजाए। रही मन व्याधि विहादी, रही मन ब्याह है विवादी है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि विवाह एक व्याधि है, सकऊं तो जाहू बचाए। ये वो लड्डू है जिसको खाने वाला भी पश्चाताप करता पछताता है और नहीं खाने वाला भी पछताता है। तो रहीम यही बात कह रहे हैं, ब्याह है विवादी है, या व्याधि है, सकऊं तो जाओ बचाए। हो सके तो इससे क्या करना चाहिए, हो सके तो व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। राजस्थान के एक संत हुए हैं, संत रज्जब दास जी। जब वो शादी करने जा रहे थे तो गुरु मिल गए और उन्होंने कहा, रज्जब ते गजब कियो, बांधा सिर पे सेहरा, आया था हरि भजन को और किया नरक में डेरा। तो सिर पे सेहरा बांध करके शादी करने जा रहा था, हरि का भजन करने आया था और नरक में जाने की तैयारी कर रहा। कहते हैं रज्जब उसी समय घोड़ी से उतर गए और बाद में संत बन गए और हमेशा अपने ईश्वर की आराधना की और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। राजस्थान के ऐसे संत जीवन भर दूल्हे के वेश में ही रहे थे। तो यहाँ रहीमदास जी भी वही बात प्रतिपादित कर रहे हैं, ब्याह व्याधि है, सको तो जाए विवाह व्याधि है। हो सके तो हमें इससे बचना चाहिए। क्या है, पायन बेड़ी पड़त है, पायों में बेड़ी पड़ जाती है, ढोल बजाए बजाए, ढोल बजा बजा करके गाजे बाजे के साथ में समाज के लोगों के सामने पांवों में बेड़ी पड़ जाती है और व्यक्ति उसके पश्चात उतना स्वतंत्र, उतना स्वच्छंद नहीं रहता है, उसके ऊपर दायित्वों का बोझ आ पड़ता है और वो चाह करके भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता है। इसलिए संतों ने विवाह को परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी व्याधि बताया है। या रहीमदास जी यही कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ अपने पद्य चयनिका पुस्तक के